गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर ये भगवान का माधुर्य रूप हर किसी को नसीब नहीं होता। बड़ी भाग्यशाली वो गोपियाँ थी जिनको भगवान अपना माधुर्य स्वरूप का रसपान कराते थे। कल मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि भगवान का माधुर्य स्वरूप कैसा है कि जिन गोपियों ने अपना सर्वस्व भगवान पर न्यौछावर कर दिया। बताइए, जब आपके पास कुछ बचा ही नहीं देने के लिए भगवान को, सर्वस्व न्यौछावर, इसी को कहा गया पूर्ण शरणागति। अब आप बताइए, आपने परमात्मा को और किस गुरु को अपना सब कुछ समर्पण किया? आप अपने हृदय में ये भाव पूछ सकते हो कि कुछ बचा के रखा हुआ है क्या? फिर गोपी प्रेम कैसे मिले? भगवान का माधुर्य रस कैसे मिले? प्रेमामृत रस प्रत्येक जीव पाने का अधिकारी है, वो मिले कैसे? तो मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि गोपियों ने सर्वस्व बार देने पर भी भगवान ऐसा प्रेम करते हैं। अपनी उन गोपियों को अपनी तिरछी चितवन, अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग वो तिरछी चितवन का अंदाजा लगा नहीं सकते। शब्द सुन लेंगे, कोई भक्त अगर भगवान के प्रेमा रस में डूबकर चाहेगा तो शायद एहसास भी कर पाएगा। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है। मैं तो निवेदन कर रहा हूं आपसे, पूरी एकाग्रता से सुनेंगे कि एक गोपी दूसरी गोपी से बता रही है, कह रही क्या हुआ, तू रोए जा रही है, तू बिलखे जा रही है, ऐसा क्या दर्द मिला तेरे को? बोली दर्द नहीं मिला, ये आनंद के आंसू हैं। अब ध्यान से सुनो, आनंद के आंसू हैं। अरे ऐसा कैसा आनंद है कि तेरी हुचकियां बंद गई, तेरा गला रुंध गया, तुझसे बोला नहीं जा रहा। बहुत हिम्मत करके एक गोपी ने उसे पानी पिलाया मटकिए से, और वो एक घूंट पी करके
अब अपने शब्दों में क्या बताती है कि देखो री ये नंद का छोरा, देखो री ये नंद का छोरा, बरछी मारे जाता है। भगवान की चितवन बरछी की तरह, मतलब अंदर तक घायल कर दे, आपको किसी के मतलब का ना छोड़े। जैसे आपने देखा कि मछली पानी से निकालने पर कितनी तड़पती है। ये भगवान का वो मुरली, वो माधुर्य रस है जो हर किसी को मिलता नहीं। और क्या कहा, गोपी कहती है अरे सखी इतना ही नहीं, सुनो, देखो री ये नंद का छोरा, बरछी मारे जाता है, और बरछी सी तिरछी चितवन की, बरछी सी तिरछी चितवन की, पैनी छुरी चलाता है। देखो री ये नंद का छोरा, बरछी मारे जाता है। आप सोचो, अंदर तक भेद जाना, किसी दूसरे के लिए रत्ती भर भी भगवान नहीं छोड़ते। क्यों? आपका पूर्ण समर्पण है। और इतना ही नहीं, वो गोपी कहती है रुक रुक, अभी और बोलना है मुझे। सारी गोपियां इकट्ठी होकर सुनने लगी। अब जिसको तिरछी भगवान की चितवन, चित चोर की तिरछी चितवन, पैनी छुरी जिसको लगी हो, उसके शब्द हैं, हमको घायल देख बेदर्दी, हमको घायल देख बेदर्दी, मंद मंद मुस्काता है। सोचो कितना आनंद लेता है भगवान जब अपनी पुण्य आत्माओं को अपने प्रेम में सराबोर देखता है। और ललित किशोरी जख्म जिगर पर, इतना ही नहीं, अरे तो क्या करता है, अरे जो अंदर जख्म है ना, उस पे नौन बुरी बरकाता है, उसमें नमक भी छिड़कता है। जख्म पर नमक छिड़को तो कैसा लगता है। अब आप सोचो, ऐसा प्रेम की दशा। कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि गोपी प्रेम ये वो प्रेम है जहां पहुंचने के बाद कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहती। क्या मतलब? बहुत ध्यान से सुनेंगे। उस परवरदिगार परमात्मा प्रीतम का तिरछी नजर से घायल प्रेमी का ये जख्मों पर कभी कभी सुख ही नहीं सकता, सदा हरा रहता है। ऐसा जख्म देता है कि जितना भुलाना चाहो उतना वो याद आता है। और उसकी पल पल की कसक ब्रह्मानंद से भी बढ़कर आनंद दिया करता है। यानी ऐसा आनंद 14 लोकों में नहीं है, ब्रह्मानंद का से भी बढ़कर बड़े भाग्य से ये दिनों दिन बढ़ने वाला घाव होता है। आप सोचो, ऐसा घाव प्रेम का अगर किसी को लगे, ऐसी प्रीत जगे जिसके आगे सब कुछ फीका लगे, उसके ऊपर जितना भुलाना चाहोगे उतना वो याद आता है। और स्वयं सांवरे के क्या करता है भगवान, स्वयं सांवरे के वैद्य बनकर आने पर भी ये अच्छा नहीं होता। यानी उस समय कन्हैया तुम्हें दवा देने आए, मर्रम लगाने आए तुम्हारे जख्म पर, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता। तेरी तिरछी चितवन से नमक बुरकना, हमें तड़पना तेरी याद में, ये प्रेम है।
यही गोपी प्रेम है। उद्धव ने पूछा था ना गोपियों से कि जब कृष्ण यहाँ पर था नंद गांव में, ब्रज में, उस समय तुमको ज़्यादा आनंद आता था या मथुरा जाने के, द्वारिका जाने के बाद आनंद आता है? तो उन्होंने कहा यहाँ तो नजर आता था और वहाँ 24 घंटे नजर आता है। वहाँ अब ढूंढना नहीं पड़ता, पहले तो ध्यान करना पड़ता था। यानी वो ऐसा जख्म दे गया हमको, वो 24 घंटे हरा बना रहता है। यानी भगवान वैद्य बनकर आए। उसकी याद के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। यानी इस घाव के बढ़ने में ही सुख है। प्रेम का घाव, प्रेम का दर्द, प्रेम की तड़प, प्रेम की याद, ये सुख देती है। इसलिए घाव से कराना और बार बार घाव बढ़ाने का कार्य करना, क्या मतलब? बार बार उसे कुरेदते रहना। जैसे ही खुरंड आए उसको कुरेद देना। क्यों? जब तक जख्म रहेगा देने वाले की याद रहेगी। बस यही प्रेमियों के जीवन का नित्य परम सुखदायी दुख हो जाता है। लोगों को नजर आता है ये तो सारा जीवन तड़पती रहती है, उनको एहसास नहीं है उस आनंद का, उस रस का, वो कभी सोच भी नहीं सकते। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि गोपी प्रेम की सुनने में आनंद कब आएगा? जब आप अपने गुरु के पूर्ण शरणागत हैं, परमात्मा के पूर्ण शरणागत हैं। आप देखो सारे लोग संसार में धन कमा के जमा करने में लगे हुए हैं। हमसे भी लोग कहते हैं क्या धन कमाना पाप है? क्या जमा करना पाप है? मैं कहता हूं आपको अभी धन का पता नहीं है। प्रेम परम धन पाने का, उसे जमा करने के लिए मौका मिला है। ये जीवन जो हम लोगों को मिला है, ये मानव चोला जो हम लोगों को मिला है, ये परम धन को जमा करने के लिए मिला है। अब वो परम धन क्या होता है? जो यहाँ छोड़ के जाओगे वो तो कूड़ा करकट है, वो आपके काम नहीं आएगा। धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। प्रेम धन। आप बताइए, आप लोगों को एक बात की खुशखबरी बता देता हूं, अच्छा लगेगा आपको सुनकर। आप सारे भक्त सोचेंगे कि क्या ये सच है? बिल्कुल सच बता रहा हूं। आप इतने वर्षों से जो सत्संग सुन रहे हैं, ये आपके पूर्व जन्मों की वो कमाई है, भगवान के पास जमा थी, उससे आपको सत्संग मिल रहा है। आपके बैंक का पैसा आपको सत्संग नहीं सुना सकता, आपका परिवार आपको सत्संग नहीं सुना सकता। ये तो भगवान की कृपा के पास, भगवान के बैंक के अंदर आपका ये प्रेम कमाया हुआ धन था, उसके कारण आप और हम लोगों को ये सत्संग नसीब होता है। इसलिए आप रोज सोचिए कि आज मैंने क्या कमाया। बस माइक कमाई, सांसारिक कमाई, जो छोड़ के जाओगे उसे कमाई नहीं कहते। कमाई तो उसे कहते हैं जो यहाँ इकट्ठी की जाती है और आगे तक जाती है। जैसे आपको और हमको सत्संग मिल रहा है, ये हमारे पूर्व जन्मों की कमाई है। अब देखिएगा, आप किसी संत के पास सत्संग सुनने जाएं, आप क्या कहते हो? बस 1.5 घंटे 2 घंटे में हम वापस आ जाएंगे।
सबको पता है। कम से कम इतनी बात तो याद रखनी चाहिए ना जीवन में, हम यहाँ आए हैं, यहां से हमें जाना है। आए हो तो जाना है। यहां पे परमानेंट कुछ नहीं है। शरीर परमानेंट नहीं है, परिवार परमानेंट नहीं है, आपका एड्रेस परमानेंट नहीं है। परमानेंट क्या है? आपका और भगवान का प्रेम। राजकुमार जी, आपके फोन की बैट आवाज बंद कर लीजिए। पूरी ताकत लगा के समझिएगा। परमानेंट आत्मा और परमात्मा का प्रेम है, बस ये परमानेंट है। अब आप समझिए उस प्रेम को, और भी गहरी बात बता रहा हूं, वो इसी देह में कमा सकते हो। 84 लाख योनियों में देव दुर्लभ सर्वश्रेष्ठ शरीर मानव शरीर क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें कमाई की जाती है। बाकी कोई योनि नहीं है जिसमें कमाई की जा सके। जैसे मैंने कहा ना, सत्संग में आए, जाना पड़ेगा। सत्संग से जाने का समय तो निश्चित है, पर संसार से जाने का समय निश्चित नहीं है। ना जाने कब जाना पड़ जाए। हमेशा 24 घंटे तैयार रहो और खुशी से प्रभु चलो ना। अब कब तक यहां रखोगे? ले चलो अपनी अपनी नगरी में, प्रेम नगरी में जाने के लिए तैयार रहो। कब जाना पड़ जाए, आप यहां रहने वाले नहीं हो, यहां डेरा डालकर बैठ गए, इसलिए चिंता नहीं हो रही। भूले हुए हैं। अपना कल्याण चाहने वाले, साधन करने वाले सत्संग में नहीं आते तो इस बात पर बड़ा आश्चर्य की बात है। जितनी भी अच्छाई हैं सब भगवान की हैं, जितनी भी विशेषताएं सब भगवान की हैं। भगवान ही नहीं हो तो आए कहां से, आप सोचिएगा। इसलिए प्रार्थना करो, हे नाथ मैं आपका हूं, बस आप मेरे हैं और मैं आपका हूं। ये स्वीकार कर लो तो भगवान के यहां बीमा हो गया। देखिए, यहां का बीमा आपको लाभ नहीं देगा, आपके पीछे वालों को लाभ देगा। लेकिन अगर आपने भगवान से कहा, हे नाथ मैं आपका हूं, आपका आगे का बीमा हो गया। फिर हर समय भगवान को याद करते रहो। नाम जप मुख से नहीं, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। यानी ध्यान में रखना सदा, भगवान रहते साथ में। हर समय भगवान को, क्या मतलब अब घर का काम नहीं करें? अरे तो काम ही भगवान का मान के करो ना, यही तो याद है। तोता रटन नहीं करनी, काम भगवान का मान के करो। अपना करते हो तो पाप है, भगवान का करते हो तो पुण्य है। यानी जितना आप भगवान का ध्यान करते हो, ये आपके बीमे की किस्त है। हर साल भरते हो ना, आप जितना याद करोगे उतना सुख, उतना आनंद आगे मिलने वाला है। मीरा जी ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। इसमें दूसरों ना कोई, आपको पता है? आज आपको इसका रहस्य भी बता देता हूं। जब मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल, भगवान इसमें प्रसन्न नहीं होते। जैसे ही मीरा ने कहा दूसरों ना कोई, भगवान दब गए, कर्जदार बन गए।
रक्षक बन गए। बताइए, इतना कहने की हिम्मत आज संसार में किसी की नहीं होती। रामचरितमानस में भी आया, एक बानी करुणा निधान की, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं, कुछ नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। देखिए, आज आपको पता चला ये दूसरों ने कोई किस लिए कहा, लोगों को बताने के लिए कि तुम हमारे नहीं हो। मीरा ने जो कहा दूसरों ना कोई, इसलिए कि लोग बुरा माने ना, भगवान दब गए, ऐसे भक्त को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। क्यों? इसका दूसरा कोई है ही नहीं। और आप और हम लोग इस बुद्धि से कमजोर, बेटा भी मेरा, बेटी भी मेरी। मैं आपको यहां करेक्शन कर देता हूं, बेटे से भी उतना ही प्रेम करोगे, बेटी से भी उतना ही प्रेम करोगे, पति पत्नी से भी उतना प्रेम करोगे, क्योंकि वो सब भगवान बनकर आते हैं। अब दूसरा कोई है ही नहीं। बेटे तुम, बेटी तुम, पति तुम, परमात्मा तुम, तमेव सर्वम मम देव देवा। बताइएगा, आप लोग जब गाते हो तमेव सर्वम मम देव देवा, इसका क्या मतलब हुआ? कि तुम ही तो सब कुछ हो। गोपियां ये बात जानती थी, लेकिन आप और हम लोग गहराई से समझ नहीं पाते। आजकल लोगों के मन में सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव की बहुत बातें होती हैं। ध्यान से सुनेंगे, आजकल लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, पर सच में क्या ये है? ये सब करने के बाद भी जीवन में सच्ची शक्ति या निश्चिंतता का बोध होता है क्या? सच में जीवन में ये तभी आएगा जब हम ये जान जाएं कि हम प्रभु के बच्चे हैं। हम देखिए, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, और इतना नहीं समझ पाते कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कितना बड़ा परिचय रामचरितमानस में इस जीव का दिया गया। मैं बार बार निवेदन करता हूं, एक चौपाई जीवन में उतार लो, पूरी रामायण अपने आप आ जाएगी, जीवन राममय हो जाएगा। कोई तुमसे पूछे तुम कौन हो, साफ पूछो, शरीर संसार का अंश है, मैं परमात्मा का अंश हूं। अरे, तुम और शरीर अलग हो? हाँ, अलग है। शरीर प्रकृति का है, माया का है, मरेगा, पैदा हुआ है, मरेगा। मैं अमर हूं, तुम्हें कैसे मालूम? रामचरितमानस में लिखा है, ईश्वर अंश। मैं कौन हूं? परमात्मा का अंश हूं। अनेक बार आप लोगों से निवेदन किया गया। सच में जीवन में ये तभी आएंगे जब हम ये जान जाएं हम प्रभु के बच्चे हैं, ना कि हमें कुछ देकर बड़ा बना सकता है, ना हमसे कोई लेकर छीनकर हमें छोटा बना सकता है। बताइए, आपकी हमारी बुद्धि में ये जाति से छोटा है, ये धर्म से छोटा है, तुम्हारी बुद्धि में छोटापन है, तुम्हारी सोच में छोटापन है। भगवान तो कहते हैं ममे वांशो जीवलोके, नाली का कीड़ा भी मेरा बेटा है। बुद्धि काम नहीं करती, परमात्मा सब में बराबर है, लेकिन आप और हम लोग बुद्धि से छोटा बड़ा करते हैं। मेरा भरण पोषण हर हाल में मेरे प्रभु करेंगे ही, उसको लेकर कोई मुझे भय या लोभ के कारण द्वारा कंट्रोल या संचालित नहीं कर सकता। आपका
धन होते हुए भी भूखे मर सकते हो और निर्धन होते हुए भी पेट भर के सो सकते हो। तो क्या मतलब? 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं, क्योंकि मूल शरणागति की बात है। श्रीमन्नारायण नारायण।